नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी 120 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी हां, अपने आप में ये विषय जो है वो लगातार अब चर्चाओं में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से जो खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस गठबंधन में, यानी कि अगर सपा के साथ गठबंधन में रहती है तो ये प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 120 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में जो टकराव है सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है, अखिलेश यादव जो है, वो कांग्रेस पार्टी को 60 से 80 सीटों के बीच कह सकते हैं कि उतारने को राजी हो सकते हैं, उनके प्रत्याशियों को इतनी सीटें देने पर राजी हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 120 सीटें मांगती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में जो टकराव है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दरअसल 2024 की बात करें तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जिस तरह की का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया और जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर अपने गठबंधन को मजबूत किया, चूंकि बीजेपी उस समय पूरे शबाब पे दिखाई पड़ रहे थे, 400 प्लस की बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको करारा झटका उस वक्त लगा जब 30-32 सीटों पर बीजेपी सिमट गई और वहीं अखिलेश की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी 37 सीटें, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें, टोटल मिलाकर देखा जाए 43-44 सीटें जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। उसी को देखते हुए, उसी तर्ज पर ये बात लगातार हो रही थी कि क्या राहुल गांधी के अंदर वो उत्साह दिखाई पड़ सकता है जो अब तक कहीं ना कहीं 10-12 साल से लगातार देखने को मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार स्ट्रगल कर रही थी। क्या उसका अब स्ट्रगल खत्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है 2024 के बाद से? क्योंकि 6 लोकसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या अंदर खाने में कोई बड़ी रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ रही है? 120 सीटों को मांगा जाना या इस तरह की मांग सामने रखना, ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को ताकतवर बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। संगठन में लगातार बदलाव होते हुए दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी कई तरह के बोल्ड जो डिसीजन है, बड़े जो फैसले हैं वो लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से केरल में हमने देखा, वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि वेणुगोपाल को लेकर चर्चा थी और भी तमाम नेताओं को लेकर चर्चा थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद कर्नाटक में हमने देखा सिद्धरमैया जी जो मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और वो भी फैसला राहुल गांधी का बताया जाता है। इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु में जब टीवीके को जरूरत थी समर्थन की, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। डीएमके पार्टी का साथ छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाई। तो कांग्रेस पार्टी अब बड़े बड़े फैसले यहां पर करती हुई दिखाई पड़ रही है। कई उनके फैसलों पर लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को स्थिर करने में लगी हुई है, अपने आप को ताकतवर बनाने में लगी हुई है। इसी मद्देनजर वो सपा को बताना चाहती है कि हमें इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हम 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ताकतवर पार्टी अपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। ऐसे में अगर 120 सीटें निकाल भी दी जाएं तब भी एक बड़ा आंकड़ा सपा के पास रह सकता है, यानी 280 के आसपास का यह आंकड़ा सपा के पास में रहेगा। तो क्या सपा इस बात को लेकर राजी होगी कि कांग्रेस पार्टी को 120 सीटें दी जाएं? क्योंकि जो सपा की तरफ से खबरें आ रही हैं या सपा की तरफ से जो बातें निकल कर सामने आती है उसमें कहा जा रहा है कि भाई 60 से 80 सीटें हम दे सकते हैं। 60, 70, 80 के बीच में कोई एक आंकड़ा ऐसा हो सकता है जहां पर हम कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें दे पाए। अगर कांग्रेस पार्टी 120 सीटें मांगती है तो आपस में टकराव जो है कांग्रेस वर्सेस सपा, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने ये बात कही थी अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि हमें कम से कम 403 सीटें जो है, यानी विधानसभा की तमाम जो लगभग सभी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 403, उनके ऊपर अपनी पैनी निगाह को बना के रखना चाहिए। हर बूथ लेवल पे भी अपने आप को हमें मजबूत करना चाहिए और 403 सीटों पर हमें अपने आप को मजबूत करना है। यानी कि सपा की पूरी तैयारी है कि लगभग सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी से बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों के ऊपर सपा जो है वो अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब इसका दूसरा भी पहलू अगर हम देखें, गौर करें, तो नजर आता है कांग्रेस पार्टी भी कोई ना कोई समीकरण साधने का प्रयास करने में लगी हुई है। आप देखिए कुछ दिनों पहले लखनऊ स्थित मायावती जी के आवास पे कांग्रेस पार्टी के 2-3 सांसद और तमाम नेता जो कार्यकर्ता हैं वो मायावती से मिलने पहुंचते हैं। हालांकि मायावती से मुलाकात नहीं हो पाती है।
उस मिलन को या उस बातचीत को भी जो पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो कई जानकार ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि मायावती जी से हाथ मिलाया जाए, मायावती जी के साथ चला जाए और अपनी चीजों को स्थिर किया जाए। वैसे भी ओपी राजभर सुबह सपा के जो अध्यक्ष हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अगर बसपा कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच में गठबंधन हो जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं। तो क्या वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक बड़ी रैली या बड़ी मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ी बसपा की, और वहां पर मायावती जी भी पहुंचती हैं और तमाम बातचीत होती है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को लेकर मायावती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, जबकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को लेकर यहाँ पर वो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में क्या 2027 यानी कि अगर अगले साल चुनाव होता है तो क्या मायावती कोई बड़ा उलटफेर यहाँ पर कर सकते हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी भी सपा से दामन छुड़ा सकती है? क्योंकि जो संभावनाएं बन रही हैं वो काफी हद तक इस तरफ इशारा करती हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। क्या बसपा के साथ जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं क्या वो असल में होती हुई दिखाई पड़ेंगी? अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि मायावती या बीएसपी की बात करें तो 10-12 साल से कोई बड़े पॉलिटिकल दल के रूप में वो नहीं उभर पाए हैं, लगातार पार्टी कमजोर हुई है। ऐसे में मायावती को भी पता है कि जब तक खुद का संगठन मजबूत नहीं कर सकते तब तक जीत की उम्मीद करना बेमाने है। तो ऐसे में उनको भी सपोर्ट सहारे की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती है, और जिस तरह से उन्होंने चुप्पी इख्तियार की है वो चुप्पी इस तरफ इशारा जरूर करती है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और वैसे भी ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं वो कराए जा सकते हैं, क्योंकि 27 में मार्च अप्रैल के आसपास जनगणना शुरू होने वाली है। तो ऐसे में तमाम तरह से जो सरकारी कर्मचारी होंगे और जो मशीनरी होगी वो उस समय बिजी होगी, तो उसके हिसाब को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के आसपास चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर ये अटकलें सही साबित हुई तो पॉलिटिकल हलचल अभी से उत्तर प्रदेश में मचती हुई और यहाँ पर तमाम जो समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब महत्वपूर्ण जो घटना है क्रम बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो शायद इस बात को लेकर जरूर निर्भर करेगा कि सपा का रुख इसमें क्या रहता है। क्योंकि अगर 120 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांगी जा रही हैं तो क्या सपा उनको ये सीटें देने पर राजी होगी? क्या सपा इस बात को लेकर जरूर मंथन नहीं करेगी कि भाई अगर हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति हमारी मजबूत रहेगी? तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को जो है 60 से 70 सीटें ही दिए जाने की बात करते हुए नजर आएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या यहाँ पर 120 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो अभी अपनी मांग कर रही है क्या वो भी डाउन होती हुई दिखाई पड़ेगी? और साथ में जो सपा कांग्रेस पार्टी और बसपा का गठबंधन की जो बात चल रही है क्या उसको लेकर कोई बड़ी पहल होती हुई दिखाई पड़ेगी? कोई बड़ी पॉलिटिकल यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई सोच बनती हुई नजर आएगी? बसपा लगातार एकला चलो की बात तो करती है, लेकिन क्या उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल उनकी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है? तो क्या वो भी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकते हैं? तो अभी तमाम तरह के कयास हैं, तमाम तरह के प्रयास हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनते हुए और लगते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर असल जो कह सकते हैं फैसला है वो चुनावों के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन माहौल अभी से बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह 26 में चुनाव कराए जाने की बात सामने आ रही है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें हलचल मचती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 120 सीटों की जो मांग की है क्या सपा वो मांग पूरी करती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किसी हद पे जाके हो सकता है? क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।